चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में दिक्कत नहीं हुआ था आप लोगों को? बनाए थे सवाल सर? नहीं बनाए थे? नहीं बनाए थे? बनाइएगा, जहां दिक्कत होगा तो फिर पूछ लेना है। क्या रिवीजन करना चाहिए, रिवीजन कीजिएगा तो कम से कम लगेगा ना कि जो सिखाए वो सीखे कि नहीं। चैप्टर का नाम लिख लीजिए ना पहले, इसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज लिखे। इसका नाम है, देखिए वहां पर चक्रवृद्धि ब्याज ना, चक्र, ये चक्कर ला देगा कैलकुलेशन कराते कराते, समझ रहे हैं? नाम भी काम भी। सवाल में कुछ विशेष नहीं है, लेकिन जानते हैं इसमें क्या होता है? इसमें परेशानी हम लोग क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा करवा देता है। कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मेन काम यही है, इसी जगह हम लोग उधरा जाते हैं। कितना शॉर्ट करेंगे तैयो कैलकुलेशन हो ही जाएगा, समझ रहे हैं? अब यहां पर क्या देखना है कि इसमें भी कुछ कुछ बेसिक बात हम लोग का कुछ कुछ दिखेगा इसमें। जैसे मूलधन जो हम लोग का वहां पर था सिंपल इंटरेस्ट में, तो इंटरेस्ट है ना है। अरे ब्याज पर धन देना, तो ब्याज में हम लोग जानबे करते हैं जिस आदमी से हम लोग पैसा लेंगे, जैसे हम लोग सूद पर पैसा लेते हैं, उस आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं? महाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाजन। ये सब वर्ड देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को। इसके बाद यहां पर क्या देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को? मूलधन। मूलधन नाम सुने आप लोग? मूलधन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पी फॉर प्रिंसिपल ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मूलधन। इसके बाद हम लोगों का यहां पर क्या होगा? आर बराबर क्या होगा? रेट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? दर बोल देंगे। इसके बाद फिर हम लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या होगा? अमाउंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्र धन। अब मिश्र धन किसको बोलते हैं? मूलधन भी प्लस उसी में क्या होगा? ब्याज। अब जैसा भी ब्याज सिंपल होगा तो सिंपल जोड़ देंगे, कंपाउंड हमको खाली सूद चाहिए। क्या चाहिए? सूद चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। अब वो जैसा भी इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, वो सब जाके हम लोग मूलधन में, जैसे किसी को हम लोग पैसा जब रिटर्न करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? मूलधन भी होगा और प्लस उसमें क्या होगा? ब्याज भी। दोनों पैसा मिला करके देंगे तो वही हम लोग क्या होता है? मिश्र धन होगा। मिला जुला करके टोटल दे देना। आ रहा समझ में? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अमाउंट बोल देते हैं। क्या समझ रहे हैं? इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या होता है? एक छोटा टाइम होता है, समझ रहे हैं? यहाँ पर टाइम टी बराबर क्या आ जाएगा? टाइम। हम लोग जानते हैं यहाँ पर एन बराबर भी टाइम बोलते हैं, समझ रहे हैं? लेकिन एन बराबर टाइम नहीं होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है। अभी नंबर ऑफ टर्म क्या होता है इस चीज को दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को टी नहीं दिखेगा, यहाँ पर क्या दिखता है? हम लोगों को एन दिखता है। टी हम लिख दिए, टी फॉर टाइम, समय का बात कर रहे हैं। लेकिन यह जानते हैं जब वार्षिक होगा ना, तो वार्षिक में क्या होगा? वार्षिक मतलब एक साल में, जब एक साल में हिसाब होगा तो वहां पर एन बराबर टी हो जाएगा। लेकिन जब छमाही का केस होगा, तिमाही का केस होगा, तब वहां पर सिचुएशन गड़बड़ाने लगेगा। अभी छमाही, वार्षिक, तिमाही, दुमाही, एक माही क्या होता है, इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। एन बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म होगा। अभी नंबर ऑफ टर्म क्या होता है? तो नंबर ऑफ टर्म करने का मतलब है कि जितना, जैसे हम लोग 2 साल रखेंगे तो कई बार हिसाब होगा? 2 बार होगा। छमाही का बात होगा तो 2 साल में कई गो 6 महीना होगा? 4 गो, तो 4 बार हिसाब हो जाएगा। एन का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, परेशान नहीं होना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग शॉर्ट में क्या बोल देंगे? सी फॉर कंपाउंड, आई फॉर इंटरेस्ट। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। आ रहा समझ में? तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोगों का फॉर्मूला वगैरह होता है। अब क्या फॉर्मूला होगा भाई? तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे कि ए बराबर जो होगा, मिश्रण ए बराबर जो होता है वो हम लोग का होता है पी आई इंटू 1 प्लस आर बाय 100 और टू दी पावर क्या होता है यहाँ पर? एन। अब यहाँ सबको पहचान रहे हैं आप लोग? ए बराबर क्या होगा? देखिए यहाँ पर मिश्रण होगा। अब पी बराबर क्या होगा? मूलधन। आर बराबर क्या होगा? रेट। एन बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म। नहीं लग रहा है इसमें टर्म? अब इसे यहाँ पर क्या होगा? 3 साल का बात करेगा तो एन का मान 3 हो जाएगा।
छमाही का बात करेगा तो n का मान क्या हो जाएगा, 3 साल में क्या 6 गो, 3 साल में क्या 6 महीना होगा, अरे 1 साल में 2 गो 6 महीना, इस हम लोग बात करेंगे तो 3 साल में कितना, n का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं, जब जैसा होगा तब हम लोग यहाँ पर इस काम को कर लेंगे। तो यह फॉर्मूला हम लोगों का हो गया, एकदम प्योर फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला है। समझ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अब भले हम लोग इसको चालाकी से हम लोग खत्म करना अलग बात है, लेकिन इसका मेन बेस फॉर्मूला जो होगा यह बस यही होगा, ए बराबर क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पूछबो करेगा सर एग्जाम में कि कंपाउंड सी आई बराबर क्या होगा, फॉर्मूला इसमें रहेगा, एकदम फिक्स है, किताबी भाषा है। समझ रहे हैं, सिलेबस का भाषा है। अब इसी को हम लोग लंबा चौड़ा काम को करने के लिए कभी हम लोग शॉर्टकट, कभी इधर से कभी इधर से, कभी इधर से काम पकड़ लीजिए। समझ रहे हैं, खाली काम आसानी जल्दीबाजी करने के लिए, लेकिन प्रोसेस यह हम लोगों का है। ए बराबर इससे क्या निकलेगा, मिश्र धन, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, मिश्र धन। तो अब यहां से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाल देंगे भाई, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग क्या कर देंगे, मिश्र धन में अपना मूलधन घटा देंगे, तो यह सी आई बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस पी हो जाएगा। क्या ये ना काम होगा, वहां पर एस आई में क्या देखे थे, ए माइनस पी, वहां भी देख रहे थे। तो यहाँ पर तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग क्या करेंगे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग मिश्रधन में मूलधन घटाएंगे, तो कंपाउंड में है तो कंपाउंड वाला बात होगा। समझ रहे हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो यहाँ पर कंपाउंड और सिंपल में हम लोग डिफरेंस तो देख लेते वहां पर, लेकिन फिर से एक बार चर्चा करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो हम लोग मूलधन लेते हैं उसी पर ब्याज होता है। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर यह हम लोग का मूलधन था, समझ रहे हैं, यह मूलधन था और यह हमको 1 साल में क्या दिया, ब्याज ई दिया आ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, इसी पर हर एक साल में ऐसा ऐसा हमको देगा ब्याज, समझ रहे हैं। लेकिन कंपाउंड में क्या होगा, कंपाउंड में बोलेगा ई दिया 1 साल में, 1 साल में या ई दे दिया, अगला साल क्या होगा, ई भी देगा ऐसा, इससे भी खोजेगा। आ समझ में, ये ब्याज था ना, अभी ब्याज हो गया, अभी इसमें क्या होगा, टोटल पर इंटरेस्ट खोजेगा, इससे प्लस इससे, अगला साल से थोड़ा बहुत बेसी ब्याज आएगा। समझ रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ब्याज से भी ब्याज जब खोजने लगे तो इसका मतलब क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का बात हो जाएगा। आ रहा समझ में। इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, महाजन हिसाब करने पर जोर नहीं देता है कि देगा जया देगा पैसा इकट्ठे दे देगा सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्या होगा, महाजन सोचेगा कि हमको टाइम टू टाइम कम से कम सूद दे दे, मूलधन दे दे, सूद दे दे। सूद इंटरेस्ट देने का मतलब क्या है कि आप फिर ना उसी इंटरेस्ट को कहीं पर सेटल कर दीजिएगा, तो फिर उस वाले इंटरेस्ट से भी आप कमाने लगिएगा। क्या बात समझ रहे हैं। इसी को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखेंगे इन सारे बात को। इसको पहले आप लोग लिख लीजिएगा, लिखने वाला बात है, इसको लिख लेंगे फिर हम लोग बात करेंगे इस पर। कोशिश करेंगे हम लोग इन सभी फॉर्मूले को एकदम हटा देने का, छोड़ देंगे हम लोग, छांट देंगे। लेकिन जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को भी जानना जरूरी है, इसलिए हम लोग इन सभी काम को अच्छे तरीके से देख लेते हैं, लिख लेते हैं, कॉपी में धरा पड़ा रहेगा। आप ही लोगों से पूछेंगे कि आप लोगों का ये तरीका है, अब विदाउट तरीका भी बताएंगे, दोनों तरीका बताएंगे, जिससे अच्छा लगेगा उस वाले तरीका से हम लोग बना लेंगे। बस केवल आसान होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। लिखे लिख लिए। लिखने के बाद आइए हम लोग समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को। एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से। लिखिए आप लोग, जैसे हम लोग यहाँ पर देखिएगा, हम लोग 1 लाख रुपया ले रहे हैं। कितना रुपया, 1 लाख। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपया हो गया। इस पर जानते हैं हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इस पर हम लोग 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट का बात कर रहे हैं। 1 साल में कितना, 10%। 10% वार्षिक, 10% क्या हो जाएगा, वार्षिक। वार्षिक कहने का मतलब 1 साल में, तो 10% वार्षिक कहने का मतलब 1 लाख का 10% होगा कितना, 10,000 रुपया। कितना हजार, 10,000 हम लोगों का क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया।
ठीक है, 10% के दर से एक साल में कितना होगा 10,000 रुपया हो गया। अब इसमें देखिएगा दूसरा साल में इन कीजिए, दूसरा साल में हम लोग इन करेंगे तो दूसरा साल में क्या होगा, 1,00,000 रुपया हमारा मूलधन था, अब 10,000 रुपया क्या हो गया ब्याज हो गया। 31 दिसंबर, 1 जनवरी को पैसा हम लोग लगाए थे, 31 दिसंबर को हिसाब हुआ, ठीक है, साल खत्म हो गया। अब 31 दिसंबर को क्या होता है, यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए 1,00,000 हम दिए थे, इसका इंटरेस्ट कितना हो गया 10,000 रुपया हो गया, 10,000 में इंटरेस्ट हुआ। अब 1,10,000 रुपया हमारा अब हो गया। अब क्या होगा अगले साल के लिए, दूसरा साल के लिए, ये 25 है ना, 26 में देखिए क्या होगा, 26 में बोलेगा आपको इसका 10,000 रुपया देना होगा। क्या है भाई, तो 1,00,000 का 10%, इतना का 10% निकालिएगा ना तो 10,000 रुपया होगा। अब प्लस इसका भी 10% हमको चाहिए आ रहा है, यहां से यह खत्म होगा एक। इसका मतलब है कि 2026 में 25 में कितना 10,000 कमाए थे और 26 में कितना हो गया 10,000 प्लस 1,000 बराबर 11,000 रुपया आपको क्या होगा इंटरेस्ट मिलेगा या देना पड़ेगा। तो 1,000 रुपया कहां से बढ़ गया, 1,000 बढ़ेगा, सूद 10,000 कमा के दिया है, इस सूद का सूद है 1,000। अब अगले साल तीसरा साल में हम लोग इन करेंगे, देखिएगा कितना होगा, 1,00,000 यह था, 10,000 रुपया दूसरा साल का पहला साल का इंटरेस्ट था और दूसरा साल में कितना 11 हो गया, तो 10 और 11 कितना हो गया 21,000। अब 1,21,000 रुपये पर आपका इंटरेस्ट चलेगा, है ना समझ में, 1,21,000 पर। तो यहां पर 1,21,000 लिख देंगे कि तीसरा साल में, तीसरा साल के अंत में इतना का 10% अंत कितना आ जाएगा, खाली देखिएगा आप लोग, यहां से कितना आ जाएगा 12,100, 12,100। अब समझिएगा 12,000 में कितना 12 है कि ठीक है 12,100, 12,100 रुपया खाली तीसरा साल का। अब प्लस 21,000 तो ब्याज था ही, 21,000 प्लस 12,100 आ समझ में, तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, तो 21 12 कितना आ गया 33,100, नहीं लग रहा है 33,100 रुपया आपको 3 साल में ब्याज मिलेगा खाली। तो अब यहां समझते हैं हम लोग, देखिएगा इसमें क्या था 10,000 रुपया तो आपका 1,00,000 का था ना, और अब यहां देखिएगा ये 20,000 का जानते हैं कितना 2,000 रुपया हो जाएगा, ये 1,000 रुपया जो यहां पर सूद मिला था, इस सूद का सूद कमा दिया था, सूद का भी सूद और उसका भी सूद मिल रहा है 100 रुपया, 21,000 का 10% 100 है समझ में। इसी तरीके से जितना भी पैसा था हम लोग यहाँ पर यह मिला करके कह सकते हैं कि जैसे 1,00,000 था पहला साल में मूलधन था और 1 साल के अंतिम में हमारा 10,000 रुपया क्या हो गया ब्याज हो गया, 1,10,000 रुपया अब हो गया। तो 1,00,000 मूलधन था और 10,000 रुपया ब्याज था, ये दोनों पैसा मिला देंगे तो इसी को मिश्र धन बोल देते हैं, नहीं मिलेगा। 1,10,000 रुपया क्या हो जाएगा मिश्र धन, 11,000 रुपया जो आपको यहाँ पर ब्याज मिला था 11,000, इसको हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे भाई, तो 1,00,000 रुपया क्या था मूलधन और 10,000 रुपया क्या था ब्याज था, तो 1,10,000 ना हो गया, 1,10,000 ना हो गया, इसका 10% निकालेंगे तो डायरेक्ट क्या एक एक सुना खत्म होगा 11,000 रुपया हो जाएगा। तो हम लोग याद तोड़ के दिखा रहे थे आप लोगों को, तो यहाँ से हम लोग कह देंगे कि 1,10,000 रुपया जो हम लोगों का था, ये जानते हैं 1 साल के अंत में जो प्राप्त मिश्रधन था, ये था 1,00,000 मूलधन था और 10,000 रुपया क्या था ब्याज था, तो दोनों पैसा जोड़ देंगे तो 1,10,000 क्या हो गया मिश्रधन ना हो गया, 1,10,000 क्या हो गया मिश्रधन ना हो गया, 1,10,000 क्या हो गया मिश्रधन हो गया। तो यही मिश्रधन जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अगले साल के लिए मूलधन का रूप ले लेता है। क्या बताया समझ में, महाजन बोलेगा कि पैसा मेरा हुआ, ये मूलधन हो गया। अब ये समझिए कि आप 1,10,000 रुपया लिए हैं, क्या तो हमको सूद दे दीजिए अभी, और सूद नहीं दीजिएगा तो हम सूद पर भी सूद लेंगे, इसी को क्या कह देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आया बात समझ में, तो यहां से 100 बात क्लियर हो गया। सिंपल इंटरेस्ट में यही बात नहीं होता था, वहां पर 1,00,000 रुपया हम लोग किसी को लिए या दिए हैं, तो 1,00,000 रुपया का यदि 10% के दर से 1 साल में कितना इंटरेस्ट होगा 10,000, तो अगले साल भी 10,000 रुपया होगा, सूद पर सूद नहीं देगा। हम लोग पहला साल में हिसाब कर लिए, देख ले भाई 1 साल में कितना 10,000 रुपया इंटरेस्ट होता है, तो हम लोग माइंड में सेट कर लेंगे हर एक साल में कितना होगा 10,000 रुपया ही इंटरेस्ट होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये बात नहीं होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में कहेगा कि 1,10,000 रुपया हो गया, 1,00,000 तो हम दिए थे, 10,000 रुपया ब्याज है, ब्याज का क्या कीजिएगा आप हमको दीजिएगा या फिर आप ही रखिएगा, तो बोलेंगे हम रखेंगे, तो हम तो बोलेगा कि हमको काम था 10,000 का काम था, हमको काम पैसा दे दीजिए, बोलेगा नहीं पैसा अभी हमारे पास नहीं है, तो बोलेंगे कि हमारा काम तो हो क्षति हो जाएगा, एक आदमी मांग रहा था हमको इंटरेस्ट देता, तब आप ही दे दीजिएगा इंटरेस्ट, ऐसे बोल देगा। इसका मतलब हम लोग समझ लिए क्या समझ लिए, वो 1,10,000 पर इंटरेस्ट खोज रहा है, इसका मतलब है यह पैसा अब अगले साल के लिए क्या बन जाता है मूलधन बन जाता है। आया बात समझ में, तो हम लोग यहाँ से सब बात लिखाएंगे, आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा,
कि प्रत्येक साल के जो अंत में प्राप्त मिश्रधन होगा वो अगले साल के लिए कैसा बन जाएगा, मूलधन का रूप ले लेगा या मूलधन बन जाएगा। क्या बात समझ में आया? सही लगा आप लोगों को? जैसे हम लोग 5 साल में हिसाब किए तो 5 साल तक में जितना भी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और प्लस मूलधन सब पैसा जोड़ दीजिए, वो अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। मिश्रधन जो भी पैसा होगा ना वो अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं आप लोगों को? पहला। दूसरा बात यहां पर देखिएगा, जैसे हम लोग यहाँ पर 1 लाख का 10% के दर से 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ था, 10,000। और इसी 1 लाख का 10% के दर से 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 10%, 10,000। अब यहां पर क्या बात होगा कि 1 साल तक रखेंगे पैसा तो सूद निकलेगा। सूद जब हम लोगों को दिखेगा तब ना सूद पर सूद पैसा लीजिएगा। तो आपको सूद होने में कितना दिन लगेगा, 1 साल, पहला टर्म लगेगा कि नहीं। अब दूसरा साल से आपको पता चलेगा कि हमारा सिंपल एक कंपाउंड है, पहला साल में पता नहीं चलेगा। 1 साल के लिए हम लोग पैसा ले रहे हैं तो हम लोग कह रहे हैं कि सिंपल हो या कंपाउंड बात बराबर का है। 1 साल में जैसे सूद निकला है, अब 10,000 आपको देना है तो हम इकट्ठे 1,10,000 रुपए देकर खेले खत्म कर दिए, हटाइए कर्जे खत्म, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 साल के अंतिम दिन में 31 दिसंबर को जो हम लोग का हिसाब हो रहा, लास्ट दिन साल का, पूरा साल में हम लोग 1 जनवरी पैसा लिए थे, 31 दिसंबर का बात कर रहे हैं। अब लास्ट में जो हम लोग हिसाब करेंगे उस दिन यदि सूद निकल रहा है तो सूद यदि हम दिए उसको और मूलधन रख लिए हैं तो अब यहां पर क्या होगा, सूद पर कमाएगा, तो सूद पर सूद आना मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का बात हो गया। तो हम लोग कह देंगे, जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का खेल कब से होता है, दूसरा साल से, दूसरे टर्म से, समझ रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पहला साल में, इसलिए हम लोग यहाँ पर कह देंगे कि पहला साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है, SI और CI दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। कम्मा साल में, पहला साल में केवल। समझ में आ रहा? 2 बात सीख ली हम लोग यहाँ से। क्या क्या सीखे कि पहला साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा बात क्या सीखे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक साल के अंत में प्राप्त मिश्रधन जो होगा, प्राप्त मिश्रधन ना होगा, मूलधन प्लस ब्याज, प्राप्त मिश्रधन अगले साल के लिए क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है। कोई डाउट है इसमें? चलेगा। इन दोनों बात को देख लेना हम लोग, यहाँ पर स्पष्ट देख ली रहे एग्जाम्पल के तौर पर, इसी पर सवाल आएगा और कुछ विशेष नहीं है, मिटा देते हैं इसको। चलिएगा, और सब हम लोग इन सारे काम में देखेंगे हम लोग। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग कुछ छमाही वगैरह का केस आएगा, छमाही तिमाही का। अभी छमाही तिमाही क्या होता है इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालने के लिए सिखाएंगे। तो फॉर्मूला है ना, ये तो सरकारी तरीका है, समझ रहे हैं, ये सब किताबी भाषा है। बाकी हम लोग अपने तरीके से ये बनाएंगे, सब दिखा देंगे, परेशान नहीं होना। ये सब को लिखिए ना आप लोग। अब यहाँ पर देखिएगा, कुछ कुछ हम लोग बात करते हैं कि छमाही का केस क्या होता है। छमाही समझते हैं आप लोग? बोल देगा हाँ, कि ब्याज छमाही दर संयोजित होता है। ब्याज छमाही, छमाही का मतलब क्या हो रहा है, हाँ, ईयरली का बात करेगा। तिमाही मतलब क्या होगा, क्वार्टरली का बात करेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ, 6 महीना का इसका मतलब जो है, महाजन जो आप लोगों को पैसा देगा, जैसे हम पैसा आपको दिए, उसमें क्या बोलेगा कि हम छमाही पर आपको पैसा देंगे। छमाही कहने का मतलब है उसका साल लगेगा 6 महीना का, आ रहा समझ में। अब 6 महीना का साल लगेगा। साल कहने का मतलब जानते हैं, महाजन हिसाब करने पर जोर देगा ज्यादा। क्यों ऐसा करता है कि जिस दिन हिसाब होगा उस दिन उसका सूद ना सट जाएगा उस मूलधन में, नहीं, या यदि उसमें सताएगा ना तो आप उससे ब्याज ले लीजिएगा, 1,000 रुपया ब्याज हमको दे दीजिए भाई, और आप क्या कीजिएगा, आप उसी ब्याज को फिर किसी दूसरे अन्य पार्टी को दे दीजिएगा, अन्य आदमी को दे दीजिएगा, वो आपका ब्याज भी ब्याज कमाने लगा। नहीं, महाजन का काम है यही है कि वह क्या करेगा कि आपसे पैसा लिया, उसको दिया, उससे लिया, वो सूद पर पैसा लगा करके सूद ही कमाना उसका मेन काम है। तो वह कोशिश करेगा ना, वो तो चाहेगा रोज का रोज हमको इंटरेस्ट मिल जाए। हम रोज 50 रुपया हुआ, 50 रुपया हम किसी को लगा देंगे इंटरेस्ट पर। सब रंग का मांगने के लिए आता है, कोई 1,000 रुपया मांगने के लिए आएगा सूद पर, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 1 लाख, कोई 50,000, समझ रहे हैं, कोई 500 कि दीजिए हमको सूदे पर, कर ले हम पैसा दे देंगे, 1 महीना दे देंगे, बात समझ रहे हैं। उसके पास पैसा रहेगा तब ना, मान सबसे इंटरेस्ट का इंटरेस्ट वो सोचता है हम रोजे का ले लेंगे, समझ रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर वार्षिक में हम लोग बात करेंगे, छमाही में बात करेंगे, जो हम लोगों के एग्जाम में सवाल आता है उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या तिमाही का बात करेंगे, 4 माही का बात करेंगे, कि 6 माही क्या होता है, बात समझिएगा। जैसे कोई आदमी बोल रहा है, यहाँ पर एग्जाम्पल पर ही बात हम लोग करते हैं कि 1 लाख रुपया हम लोग सूद पर पैसा लिए हैं। कितना लाख, 1 लाख, कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 10%। 10% क्या लिखे यहाँ पर, वार्षिक बोलेगा। और ब्याज कौन चीज में संयोजित हो रहा है, छमाही में। ब्याज किस चीज में, ब्याज छमाही संयोजित होगा। ब्याज जो होगा, ब्याज छमाही, लिखना कुछ नहीं है, संयोजित हो रहा है। संयोजित समझते हैं ना, संयोजन समझना,
समेटना जमा, समझ रहे? ब्याज को कहिया क्या समेटेगा वो 6 महीना में, ब्याज छमाही संयोजित संयोजन समेटना 6 महीना में समेटेगा। तो हम लोग भी होशियार हैं, नहीं होशियार है कि भाई पूरा 10% वार्षिक बोले वर्ष में, और 6 महीना में 10% मांगेगा तो बोलेंगे देंगे? बोलेंगे ये कैसे होगा? पूरा साल का बात बोले थे कि 10%, आधा हुआ आधा लीजिए ना, आधा हुआ आधा लीजिए ना। बोलेगा ठीक है, आधा मतलब कितना 5% देंगे। इसका मतलब हो रहा है छमाही कहने का मतलब हो रहा है कुछ 6 महीना में हिसाब करेगा। तो एक साल में कई बार हिसाब करेगा? 2 बार हिसाब करेगा। तो बोल रहा है कि 10% वार्षिक, वर्ष में 10% लेंगे तो आधा साल में आधे पैसा लीजिएगा क्या? समुच्चा का बोले कि समुच्चा का 2000 रुपया दाम है, कितना 2000, और आधे ले गए हैं। अब बोलेगा नहीं 2000 पर कम से कम 1500 दीजिए, तुम्हें पकड़ कर कपड़ा भाग देंगे। ये नियम होता है? बताइए तो। ये पूरा का 2000 है, आधा ले गए, आधा पैसा ले लीजिए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे बोलेगा 1500 दीजिए तो 2000 दीजिए, तब पंचायती बैठेगा, नहीं लग रहा? तब वहां पर दिक्कत होगा, हौली जल्ला होगा, नहीं मारधाड़ हम लोग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। काहे भाई? तो बात वहां पर नहीं पच रहा है, क्या लग रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर महाजन मार नहीं कहेगा, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तुम दे ना भाई हमको 5% दो। तो रेट तब यहाँ पर रेट में 2 से भाग देंगे। कह रहा है कि 2 बार जब हम लोग हिसाब करने के लिए करेंगे तो 2 बार में आप लीजिएगा, ठीक है? तो कितना होगा बोलिए? रेट कितना होगा? 5% प्रति छमाही होगा, प्रति छमाही हो जाएगा। क्या समझ रहे हैं? अब दिखाते हैं आप लोगों को। तो एक साल में यदि हम लोगों का वार्षिक रहता, छमाही नहीं रहता, तो ब्याज कितना होता बोलिए? 10,000। समझ रहे हैं ना? बात समझ में आ रहा है ना? पहले हम लोग काम को समझेंगे, चैप्टर को समझेंगे, उसके बाद सवाल में इसी तरीके से तो करेगा सवाल में, और क्या होगा? सिचुएशन यही है, ठीक है? देखिएगा, इधर देखना है। अब इसमें क्या हो रहा है कि यदि छमाही लगा देगा, आखिरी छमाही क्यों लगाता है? तो भाई लाभ कमाने के लिए। कितना रुपया इसको लाभ होगा दिखाते हैं आपको। तो हम लोग 1 लाख रुपया का 6 महीना में 5% की दर से कितना होगा? 5% है, देखिए ना, हटाते हैं 5000 रुपया होगा। कितना हजार रुपया हो गया? 5000 रुपया हो गया। 6 महीना खत्म हुआ है, 6ठा महीना में अब ये क्या कहता है कि 5000 रुपया हमको दे दीजिए। कौन बोलता है? महाजन। तो 5000 रुपया उसको दे देंगे, यही सूधे लेने के लिए बोला था कि 6 महीना में। अब क्या करेगा? है देखिए, 2 पार्ट में लगाए। अगला 12वां महीना में हमारा 1 साल होगा, दूसरा बार तो हिसाब करने के लिए 1 साल लग जाएगा ना। इस बार क्या बोलेगा? इसी 1 लाख का आपसे कितना परसेंट लेगा? 5% दे तो 5% लेगा। बोलेगा 5000 रुपया तो आपका सीधा हिसाब है क्योंकि आप सूद दे दिए थे, और इस सूद को घर में रख रहा है, दूसरे को लगा रहा है। ये 5000 का 6 महीना रहेगा ना, इस पर फिर 5% आएंगे नीचे 100, 25 250 रुपया। आ रहा समझ में? 250 ही कमा लिया। अब इसको 1 साल के अंतिम में जानते हैं सूद कितना होगा? पहला 6 महीना आपसे 5000 लिया था, अब फिर यहां पर 5000, 10,000 तो ऐसे दिख रहा है। ये 250 रुपया आप ही के 5000 से कमा लिया। आ रहा समझ में? इसी 250 रुपया के लिए 6 माही का बात किया था। एक तो बात लगा दे हम 6 महीना भाई सूद लेंगे। आ रहा समझ में? कितना महीना में? 6 महीना में। इसका मतलब 6 महीना कहने का मतलब 250 रुपया खोज रहा है। क्या समझ में आ रहा है? तो उसका इंटरेस्ट 1 साल के अंतिम में कितना? हम लोग पूरा पूरी कितना 10,000 देते यदि वार्षिक रहता तो। समझ में आ रहा है? ऐसा क्या करने से क्या काम होता है, कैसा कहा है कि इस तरीके से करता है। और यहां पर क्या हो रहा है? 10,250 रुपया कमा लिया। कितना? 10,250। ये 250 रुपया का खाली एक ठो बात बोलने से कि हम 6 माही पर देंगे। क्या समझ में आ रहा है? महाजन का चालाकी समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं ना? तो हम लोग यहाँ पर देख रहे 6 माही करने से क्या फायदा होता है? वो सूद पर सूद करने के लिए, मतलब वो इंटरेस्ट लेने के लिए वो कोशिश कर रहा है। समझ रहे हैं? जैसे बोल देगा हम 6 माही पर, तो हम लोग समझ लेंगे 6 महीना सूद खोज रहा है। कोई बोल देगा कि हम 4 माही पर। 4 माही करने का मतलब 1 साल में कई 4 महीना होगा? 1 साल में कई 4 महीना होगा? 3 गो। इसका मतलब 3 बार हिसाब करने के लिए बुलाएगा। कितना बार? 3 बार। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि रेट पर कितना बोल देते हैं? 12% बोल देंगे। समझिएगा 12%। तो हमको 3 बार हिसाब करने के लिए आना है। कितना बार? 3 बार। तो हर एक बार में कितना कितना देंगे? कितना? तो हम लोग बोल देंगे ऐसा कीजिए ना, 3 से भाग दे दीजिए ना। 3 बार में नहीं करेंगे तो एक के बार में लेके जाएंगे, 3 बार में लेके चल जाएंगे। ऐसा नहीं करते हम लोग। कोई भारी सामान बोलेंगे अभी आवेदन करेंगे, एक के बार में ले जाने की क्या जरूरी है? अभी ले लेते हैं, फिर अगला बार, फिर अगले बार। तो हम लोगों को 12% कितना? 3 बार में देना। इसलिए कि 4 माही का केस। कौन माही का भाई? 4 माही का। अच्छे तरीके से बात करेंगे। 4 माही का यदि कोई बोल रहा है
तो हम लोग 4 माही का रोज का निकाल देंगे, टेंशन क्या लेते हैं आप लोग, खाली देखिएगा। तो 4 माही का बात होगा तो हम लोग एक साल में कई गो 4 महीना होगा, 3 गो। रेट इसलिए कि रेट जब कभी भी देगा वार्षिक में देता है, रेट देगा वार्षिक में, लेकिन कहा देगा कि ब्याज कंची में संयोजन है, संयोजित है, संयोजित मतलब समेटेगा 4 माही में। तो हम लोग कह देंगे अच्छा 4 महीना में समेटेगा, एक साल में कई गो 4 महीना होगा, 3 गो। तो हम लोग कह देंगे देखिए तब रेट भी हम 3 भाग में देंगे। रेट भी क्या होगा, जितना भी रेट है उसको 3 भाग में तोड़ देंगे। इसका मतलब कितना होगा, 4% हर एक 4 माही देंगे। क्या समझ रहे हैं आप लोग? अब देखिएगा यदि यहीं पर हम लोग तिमाही का बात कर देगा, तिमाही नाम सुने आप लोग, तिमाही, इसका मतलब हम लोग समझ लेंगे कि महाजन जो है, समझ में आ रहा सारा बात, खोपड़ी तक पहुंच रहा है ना? हाँ आ रहा है समझ में, भारी नहीं लग रहा है, पूरा आराम आराम से हम लोग सीखेंगे। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन दिमाग खराब करेगा, समझ रहे हैं? कैलकुलेशन तो ऐसे भी आप लोगों का अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है कैलकुलेशन है। तब कोनो सवाल लगेगा तुरंत हम तलाक खुला देते हैं हम लोग, नहीं धीरे बनाते बनाते, इस सबसे भागिएगा ना, इस सबसे जानते हैं कैलकुलेशन पावर भी अच्छा होगा, गुना भाग ये सब करना होगा। तो बात समझिएगा, 3 माही कहने का मतलब है कि महाजन कितना कितना महीना में 3 महीना में बुलाएगा, 3 महीना लगेगा, फोन करेगा, हाँ काम जवाब, समझ रहे हैं? आइए, अब इसका मतलब है कि एक साल में कई बार बुलाएगा वो, 4 बार बुलाएगा ना। तो हम लोग कह देंगे यदि एक साल में कितना 4 बार बुलाएगा, 2 साल में कितना बार बुलाएगा? तो हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, अच्छा 3 माही का कहने का मतलब है एक साल में कितना 4 गो 3 माही होता है। इसका मतलब जितना साल उतना गुना 4 कर देंगे, ये तो साल का समय का बात हो जाएगा। दूसरा बात, रेट में क्या करेंगे हम लोग, 4 बार आएंगे। 3 माही का केस कितना बार आना है महाजन के पास, 4 बार। तो 12% क्या हम लोग इकट्ठे दे देंगे, तब 4 बार में देंगे। कितना बार में? 4 बार में। तो पहला टुकड़ा कितना का होगा बोलिए? तो हम लोग इसमें 4 से भाग दे देंगे कि भाई 4 बार में देंगे, 4 भाग में देंगे। तो तोड़िए ना इसको, 4 से कितना बार में, तो हम लोग कह देंगे 3% प्रति क्या होगा, तिमाही का बात हो जाएगा। क्या बात है समझ में? समझ रहे हैं आप लोग? 2 माही का बात कर देगा तब ऐसे करेगा, लेकिन मान लो एक कहते तब 6% है, तो पूरा आतंक कीजिएगा, 2% ना होगा कि 6% हो जाएगा। 12% वार्षिक है और 6 बार आएंगे तो हर एक बार कितना कितना परसेंट, 2%। एक माही का बात कर देगा तब तो 12 महीना में हम लोग 12 बार आएंगे, एक साल में 12 बार ना आएंगे, तो 12 से भाग कर देंगे, हर एक महीना में आएंगे 1% देंगे, 1% देंगे, जो यह 12वां महीना होगा। क्या खत्म? क्या कोई दिक्कत है इसमें? इस सब से हम लोगों को फायदा होगा। क्या होगा, जिससे मान लीजिए हम लोग महाजन से लिए हैं और हम लोग क्या कर देंगे कि 2 साल या 21 साल मान लेते हैं, 1 साल हम लोग 1 महीना में हम लोग ब्याज क्या होगा चुकता कर देना है। तो 1 साल में 6 माही तिमाही जैसे जो होगा वो तो निकाल लीजिएगा। अब बाकी बचा 1 महीना का, 1 महीना के सूद में क्या होगा, वो बोलेगा कि ना हमको कम से कम 3 महीना का दीजिए, वो बोलेगा ना हमको 6 महीना का दीजिए, या वो बोलेगा हमको पूरे दीजिए, बोलेगा वैसे नहीं होगा। 12% यदि हम लोग साल में दे रहे हैं, तो आप ही ना बोले थे कि 6 माही कहने का मतलब कितना होगा, आधा में कितना होगा, 6% देंगे, नहीं लग रहा है? यदि हम लोग यहाँ पर क्या होता है, यदि हम लोग का क्या होता है 12 माही का बात होता है तो 12 से भाग देते 1% में आपको देंगे। 1 साल 1 महीना का कितना होगा, 1 साल का जो इतना होगा देवे करेंगे, और प्लस 1 महीना का कितना होगा 1% देंगे। नहीं लग रहा है इसमें? कैसे भाई? तो हम लोग भाग देकर के निकाले हैं। तो क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? और रोज का रोज यदि निकालना है तो 1 साल में कितना दिन होता है, 12% में 365 से भाग दे देंगे, बोला ना रोज हिसाबे करेंगे हम लोग, काम नहीं करेंगे, पैसा जो सूद पर लिया है ना, काम नहीं करेंगे, हिसाबे करेंगे रोज, और रोज आपको सूद दे देंगे। कैसे भाई? तो हम लोग 365 से भाग दे देंगे, नहीं दे देंगे, जो रुपया निकल जाए, जितना परसेंट निकलेगा उसी हिसाब से हम लोग जितना पैसा लें उसका रोज का रोज सूद दे देंगे। महाजन को तो अच्छे लगेगा ना। चलिए, कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा आप लोगों को? तो आइएगा हम लोग इस वाले बात पर थोड़ा सा ढंग से बात करते हैं, अच्छे तरीके से। इस समय कोई दिक्कत नहीं था, समझ लिया आप लोग कि 6 माही तिमाही का बात क्यों कर देता है या ब्याज खोजता है। तो यहां देखिएगा 2 ठो में बदलाव होगा। जब ब्याज 6 माही होगा, जब ब्याज 6 माही हो जाएगा या तिमाही होगा या फिर 4 माही होगा, यहाँ पर 2 गो चीज में बदलाव होगा। किसमें? एगो समय में, समय टाइम में, समझ रहे हैं? और दूसरा हम लोग क्या होगा, दर में, दर मतलब रेट में। ठीक है, कैसे बदलाव होगा दिखाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पर समय कितना माने हैं, 2 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग कितना माने हैं, 12%। समझते चलेंगे, समझने वाला बात है, सब बात लिखा देंगे, परेशान नहीं होना है। लिखने वाला बात कॉपी में रह जाता है और समझा हुआ बात रहेगा, दिमाग तक रहेगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर देखिएगा कुछ भी पैसा लिया, यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि 12% यहाँ पर खाली ऐसे लिखने से काम नहीं होगा, यहाँ लिखना होगा वार्षिक। मतलब यह हम लोगों का बात जो हुआ था 12% 6 माही पर नहीं, तिमाही पर नहीं, 12% वार्षिक पर। कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा आपको, 12%। 12% कब लेंगे, साल में लेंगे। क्लियर है?
अब इसमें क्या होता है, महाजन जाते जाते बोल रहा है कि छमाही पर हम संयोजित करेंगे ब्याज, मतलब 6 महीना में हम ब्याज ले लेंगे। हिसाब करेंगे कितना में, 6 महीना में। हम समझ गए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका साल कितना महीना लगेगा, 6 महीना का आपका साल होगा महाजन का। तो अब यहां पर हम लोग बोलेंगे कि ठीक है भाई 2 साल का बात हो रहा है। यहां पर देखिएगा, यहां पर कितना है, 12% वार्षिक है। हम जब 6 महीना में 12% एक साल में ना देंगे, 6 महीना में हम जाएंगे तो आधा समय में जा रहे हैं। आधा समय में जाएंगे तो हम लोग रेट भी क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। इसका मतलब 6% क्या हो जाएगा, 6% छमाही हो जाएगा। 6% क्या होगा, छमाही हो जाएगा। तो रेट में क्या कर दिए, दूसरे भाग। बहुत सुंदर। और बताइएगा छमाही के केस में एक साल में कई गो 6 महीना, 2 गो 6 महीना होगा। एक साल में कितना 6 महीना, 2 गो। तो 2 साल में कई गो होगा, कैसे, तो 2 गुना 2। तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे, 2 गुना क्या कर देंगे, 2। इसका मतलब कितना छमाही हो गया, 4 छमाही हो गया। आ रहा समझ में। यही हम लोगों का एन हो जाता है। ये टाइम था, टी बराबर एन कभी नहीं होता है। समझ रहे हैं, समझ करके भले हम लोग लिख सकते हैं कि टी बराबर एन, लेकिन होता नहीं है। कई नंबर ऑफ टर्म हो गया, क्या चीज का, हिसाब करने का, हिसाब करने का। क्या समझ में आ रहा है, वहां तो लिखे तब लोग नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पर लिखे ना कि एन एन बराबर क्या, नंबर ऑफ टर्म है, मतलब कितना टर्म हिसाब हुआ है, 4 बार 2 साल में। 3 साल में क्या बार होगा, 3 साल में क्या कोई 6 महीना होगा, तो 3 गुना 2 कर देंगे हम लोग। तो यहां से हम लोग इस बात को लिखाएंगे आप लोग कॉपी में, क्या याद रखने के लिए। जब याद रहेगा तो सबका कोई जरूरत नहीं है कि जब ब्याज का दर छमाही हो, समझ रहे हैं, ब्याज किस पर, छमाही संयोजित हो, तो दर में 2 से भाग दे देते हैं एवं समय में 2 से गुना कर देते हैं। समय किसमें होना चाहिए, वर्ष में। कभी कभी बदमाशी करेगा सवाल में, क्या है, सभी जानते हैं 18 महीना कर देगा, 18 महीना। अब लीजिए 18 में 2 से गुना कर दीजिएगा, 18 महीना, 18 महीना में कई 6 माही होगा, 18 समझ में 12 महीना कह देगा, 12 महीना में क्या करिएगा, 2 से गुना कर दीजिएगा। इसे हम लोग समय कैसा होना चाहिए भाई, वर्ष में होना चाहिए। वर्ष में होगा समय, तब हम लोग इसमें क्या कर देंगे, 2 से गुना। इसे हम लोग थोड़ा चालू दिमाग रखेंगे, खुला दिमाग रखेंगे कि महीना में दिया है तो 12 महीना में कई 6 महीना होगा, 18 महीना में कई 6 महीना होगा। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पर समय के साथ यदि वर्ष में देगा तो हम लोग 2 से गुना कर देंगे। काहे 2 से गुना करते हैं, इसलिए एक साल में 2 होता है, और 2 से भाग काहे देते हैं भाई, 2 बराबर भाग में देंगे पैसा। इसलिए हम लोग यहाँ पर कह देंगे जब ब्याज छमाही संयोजित हो तो दर में 2 से भाग देते हैं एवं समय में 2 से गुना कर देते हैं। समय कौन सी होना चाहिए, वर्ष में। आए समझ में, कोई दिक्कत है इसमें। फिर यहाँ पर देखिएगा, इसी जगह हम लोग फिर बात करते हैं, ठीक है। इस चीज को अब की समझ में आया, क्लियर हुआ पूरा अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर क्या बात होगा, यदि 4 माही का बात कर दे, कौन सी माही का, 4 माही का। 4 माही ब्याज कौन सी में संयोजित होगा, 4 माही में। इसका मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि महाजन का साल कितना दिन का लगेगा, महाजन का साल कितना दिन का लगेगा, क्या समझ रहे हैं। तो अब यहां पर क्या होगा, महाजन का साल 4 महीना का लगेगा। एक साल में कई गो 4 महीना, बोलिए, एक साल में कई गो 4 महीना, 3 गो। तो हम लोग इसका मतलब है 12% हमको देना है। जब 3 बार हम अबे करेंगे तो हड़बड़ी क्या है, 3 बार में पैसा लीजिए। तो हम लोग इसमें कितना, 3 बार में देंगे, कितना परसेंट होगा, बोलिए, 4% क्या होगा, प्रति 4 माही, प्रति 4 माही। क्या सही है, क्लियर है। अब देखिएगा, अब हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि 3 बराबर भाग में हम लोग आएंगे तो कक्का महीना में आइएगा। एक साल में कई गो महीना होता है, बोलिए, 12 महीना। या हम लोग यह बात बोलते हैं एक साल में कई गो 4 महीना होगा, 12 गो में कई गो 6 का कटोरा बनाएंगे तो 3 गो। इसका मतलब है कि हम लोग कह देंगे, जानते हैं एक साल में 3 बार आना होगा, तो 2 साल में 2 गो 3 बार आना होगा, तो लग रहा है इसमें। तो हम लोग यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे तो 6 गो क्या होगा, 4 माही, 6 4 माही, 4 माही। यही हम लोग का क्या कराएगा, यही एन हो गया, यही क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म क्या बार हिसाब होगा, 6 बार हिसाब होगा। 2 साल में क्या बार हिसाब होगा, 6 बार हिसाब होगा। आया बात समझ में। तो हम लोग यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे कि जब हम लोगों का ब्याज 4 माही संयोजित हो, 4 माही संयोजित हो, तो दर में 3 से भाग दे देते हैं एवं समय में, समय कौन सी होना चाहिए, वर्ष में, ध्यान रखना है, समय कौन सी होना चाहिए, वर्ष में। तो हम लोग क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देते हैं। कोई डाउट है इसमें, सब बात सीखा हुआ लग रहा है, लग रहा है कुछ याद करेंगे हम लोग, रटेंगे सब एकदम नहीं। क्या कोई डाउट है इसमें। अब यहाँ पर कभी क्या कर देगा इसमें भाई, 4 माही है तो 16 महीना कर देगा। 16 महीना में कई गो 4 माही होगा, 16 महीना में कई गो 4 माही होगा। यहाँ भी 4 से गुना कर दीजिएगा, 3 से गुना कर दीजिएगा, यहाँ भी 3 से गुना कीजिएगा। नहीं, वो तो साल में रहता है तब ना, ये सब बात हम लोग देख लेंगे, साल में सब चेंजिंग करते रहेगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें, चलेगा। अब हम लोग
ईयर रहेगा कि वहां पर साल रहेगा, ऐसे नहीं है दे देता है। ऐसे यूनिट छोड़ेगा कोई? तब यूनिट रहेगा कि 2 साल रहेगा, 2 महीना देगा तो फिर कोई बात नहीं है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? चलेगा। अब यहां पर हम लोग 3 माही का बात कर देगा, अपने अपने से दिमाग लगाना है कितना 3 माही। 3 माही का देगा तो बताइए यहाँ पर कितना गुना, यहाँ कितना भाग? 4 से भाग, 4 से। सही बात बोल रहे हैं, सब लोगों को समझ में आ गया। तो 4 माही के केस में हम लोग क्या करेंगे जानते हैं इसमें कि एक साल में कै गो 3 माही? 3 माही केस में, 4 माही केस में नहीं, 3 माही केस में एक साल में कै गो 3 महीना? कै गो? 4 गो। बोलेंगे 4 बार आएंगे, 4 बार में पैसा देंगे, कितना? 12%। 4 बार में पड़ेगा, इसका मतलब हर एक बार में कितना? 3%। हर एक बार में कितना? 3% प्रति तिमाही हो जाएगा। और यहाँ पर जानते कितना? 4 से गुना करने पर कितना? कराए करके पूछ देगा 9 महीना में, 9 महीना में कितना ब्याज होगा? मतलब 9 महीना में कै गो तिमाही होगा? 2 गो होगा। कै गो 9 महीना में? 3 ठोन होगा। 3 3 6 3 9 नहीं लग रहा है इसमें? तो हम लोग वहां पर तब एन का मान वहां पर क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा। 6 महीना में कै गो तिमाही होगा? 2 गो। क्या दिक्कत है इसमें? इसी तरीके से कभी कभी महीना में करेगा, कभी साल में करेगा, वो जराने का प्रयास करबे करेगा सवाल। समझ रहे हैं आप लोग? तो क्या तिमाही का केस? अब यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे नहीं। आप लोग बोलिए 2 माही के कंडीशन में क्या होगा? बोलिए। ये भी करेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? क्या 2 माही ब्याज मतलब 2 महीना का उसका साल रहेगा, 2 महीना में ब्याज समेटेगा, तब क्या होगा? बोलिए क्या होगा? क्या होगा? 6 से गुना कौन सी में? ईयर में, समय में गुना, और दर में डिवाइड कर देना है, भाग कर देना है। सीख लिया आप लोग? 1 माही का बात करेगा तब 12 से भागा, दर में 12 से भाग कर देंगे, और समय में 12 से गुना कर देंगे, महीना में रहेगा तब 6 महीना। तब तो उसमें क्या करना? 6 महीना था, ये 6 हो जाएगा। नहीं लग रहा है? 6 महीना में क्या गो 1 माही होगा? 6 को होगा। 12 महीना में क्या गो 1 माही होगा? 12 को होगा। 15 महीना में क्या गो 1 माही होगा? 15 को होगा। आया बात समझ में? कोई डाउट है इस सब में? सीखे? तो हम लोग यहाँ पर 6 माही का केस सीख लिए, 3 माही का भी केस सीख लिए, 4 माही का भी केस सीख लिए, 2 माही का। इसमें विशेष में हम लोग 6 माही और 4 माही और 3 माही लिख लेंगे तो बाकी हम लोग का सब लगभग कंट्रोल हो जाएगा। रोज का भी निकाल सकते हैं हम लोग। रोज में क्या कर देंगे? साल में 365 से गुना, एक साल में कितना दिन होता है? और रेट में क्या कर देंगे? 365 से जितना निकल 10 जितना निकलना होगा निकल जाएगा ना। लेकिन ऐसा हम लोगों का नहीं होगा। ऐसा कभी कभी क्या कर देगा? ऐसा ऐसा कभी कभी कर सकता है। मान लेते हैं कि इसमें कह देगा 300 कितना 65 66 67 दिन का, या 370 दिन का बोल देगा। ठीक है, कितना दिन का? 370 दिन का। तो 365 दिन में एक साल लगा, और उधर कई दिन बचा? 5 दिन। तो 5 दिन का रेट कितना होगा? इसमें हम लोग क्या कर देंगे? इसमें 365 से भाग दे देंगे तो 1 दिन का, इतना गुना 5 कर देंगे। नहीं लग रहा? 5 दिन का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो सब हम लोग देख लेंगे, कहीं कुछ नहीं है इसमें। जब सीख लीजिएगा तो वहां तक आराम से पहुंच जाइएगा। क्या क्लियर हुआ यह बात? सीखे आप लोग? लिखा दे इस बात को? क्या लिखा देते? नहीं, ईयरली भी दीजिएगा, लेकिन जब हमको हिसाब करना पड़ेगा। जैसे एक साल में हम 1 साल का बात कर रहे हैं कि भाई 12% हम हर एक साल में देंगे आपको, लेकिन हम 12 महीना होगा ना एक साल में, तो 12 महीना में कितना? 12% हम दे रहे हैं। हमको 1 साल 2 महीना में पैसा हो गया, उसको 2 माही मान लेंगे। एक तो नहीं लग रहा है? 2% दे देंगे उसको। 1 माही जैसे हमको 1 साल 1 के महीना में पैसा हो गया, तो 1 साल में 12% देंगे, 1% और 13% दे देना है। क्या बात है समझ में? तो यह हम लोगों का हो गया। ये तो हम लोग सिंपल के तरीके से। लेकिन अब वहां पर क्या होगा? वो कहेगा कि नहीं, हमरे ब्याज पर भी ब्याज दीजिए। 1 साल में तो उसको पहले हम ब्याज दे दिए हैं, या ब्याज नहीं दिए हैं, मान लेते हैं ब्याज नहीं दिए, आप ही पास ब्याज है, तो अगला 1% जो होगा ना, तो पूरा मूलधन पर प्लस जितना ब्याज निकला था उसका सब दोनों मिला करके मिश्र धन पर 1% निकाल कर उसको देना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्रत्येक साल के अंत में जो प्राप्त मिश्र धन होगा वो अगले साल के लिए क्या बन जाएगा? मूलधन बन जाएगा। अब उस साल पूरा चलेगा, पूरा साल पर पूरा परसेंट चाहिए, आधा साल चलेगा आधा परसेंट चाहिए, जितना का बात हुआ है। तो हम लोग इस बात को लिख लेंगे। लिखिएगा नीचे में, हम पॉइंट बना करके लिख लेंगे। जब ब्याज छमाही संयोजित हो, जब ब्याज छमाही संयोजित हो कमा, तो दर में
2 से भाग दर में 2 से भाग एवं समय में, समय के ब्रैकेट में लिखिएगा वर्ष में, समय ब्रैकेट में वर्ष में, समय में 2 से गुना कर देते हैं या करते हैं, गुना कर देते करते हैं। क्या महीना होगा, क्या नहीं समझ रहे? बोलिए बोलिएगा पूरा, तब ना पूरा बोलिए ना। 1 महीने का, एक माही का बात कर रहे हैं तब। वो समय में बोल रहा है, अब बोल भी कीजिएगा पूरा। क्लियर हुआ? ठीक, हाँ एकदम बात काम बोल रहा हूँ अभी नहीं। जब ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, यही ना काम करना था, यही सीखे हम लोग कि भाई रेट में क्या करेंगे, दूसरे भाग कर देंगे। और समय कौन सी होना चाहिए, वर्ष में। अब महीना में रहेगा तो आप संभालिए, संभाल लीजिएगा ना। हम लोग समय में क्या कर देंगे, दूसरे गुना कर देंगे। कोई डाउट है? 3 साल में कितना, 3 दूनी 6, 4 साल में क्या 6 महीने होगा, 4 दूनी 8 को 6 महीना होगा, नहीं होगा? तो हम लोग ये सब काम कर लेंगे। दूसरा पॉइंट फिर नहीं आएगा, लिखिएगा उसमें, जब ब्याज 4 माही संयोजित हो। दूसरा पॉइंट, जब ब्याज 4 माही संयोजित हो, कमा तो दर में 3 से भाग, दर में 3 से भाग एवं समय, समय के ब्रैकेट में वर्ष लिखिएगा। एवं समय में लिखे ब्रैकेट में वर्ष में, समय में 3 से क्या करना है, गुना। समय में 3 से गुना करते हैं, समय में 3 से गुना कर देते हैं। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है ना? हम लोग इसमें क्या होगा, जब 4 माही का केस होगा तो 1 साल में कै गो 4 महीना, 3 गो, तो हम लोग रेट में 3 से भाग दे देंगे और समय में 3 से गुना कर देंगे। बस अर्थात समय कौन सी होना चाहिए, साल में होना चाहिए। आ रहा समझ में? अब हाँ, कोई दिक्कत है इसमें? एब्सेंट हो गए थे? चलिएगा अगला फिर पॉइंट तिमाही तक लिखते हैं, फिर आगे तो समझा हुआ बात रहेगा। लिखिएगा, जब ब्याज तिमाही संयोजित हो, जब ब्याज तिमाही संयोजित हो, कमा तो दर में क्या करना है, बोलिए आप लोग, लिखिएगा सेम सेम। जब ब्याज तिमाही संयोजित हो तो दर में 3 से 4 से, हाँ 4 से, तब 4 से भाग एवं समय में 4 से गुना करते हैं। समय कौन सी होना चाहिए, वर्ष में, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एकदम लिखना नहीं छोड़ेंगे। आया समझ में? क्लियर हो गया ना? 2 माही 1 माही का बात लिखाना होगा। अब तो सीख लिया एक दूसरे से, क्या होगा, 2 माही होगा 6 से गुना भाग, 1 माही होगा तो 12 से गुना भाग, रोजे का बात होगा तो 365 से, नहीं लग रहा है? चलिए कोई दिक्कत है इसमें, सीखे। और दूसरा बात सीखे थे हम लोग, क्या याद है आप लोगों को, कि पहला साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। हाँ 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 हाँ, नहीं 2% इकट्ठे निकाल देंगे हम लोग। नहीं देखिए, ध्यान देना है, ध्यान दीजिए, तुरंत एकदम टाइम होने के बाद तुरंत ध्यान सीधा करने लगता है आप लोग। जैसे 1 साल 2 महीना में देना है ना, और उससे बात क्या था कि भाई वार्षिक देंगे तुमको हम, 1 साल में तुमको 12% देंगे। 1 महीना का बाद माही का तो बात नहीं हो रहा है, 1 माही का तो बात नहीं हो रहा है,
तब हम लोग क्या कर देंगे कि 1 साल का पहले हिसाब हम 1 साल में कर लिए, और 2 महीना हमको पैसा हो गया, तो हम क्या करेंगे कि 2 महीना का 1 साल में कई गो 2 महीना होगा, उसको 2 माही मान करके पैसा देना होगा। 2 माही मान लेंगे, 2 महीना रखे हैं ना भाई, तो 2 महीना का पैसा लो। नहीं, 1% लेने का मतलब है तो उसको ब्याज बेसी दिला जाएगा। बेसी ब्याज काहे देंगे हम लोग? तो सभ्य का वहां दाव बेचना है। वो कब करते कब? जब 1 माही का बात था तब। 1 माही का बात नहीं ना, 1 माही का होता तो पहले भी 12 बार हिसाब हो गया रहता। 1 साल 2 महीना में 14वां बार हिसाब होता। लेकिन वहां पर बात क्या हुआ है कि हम भाई आपको वर्ष में देंगे। अभी साल तो हमारा दूसरा साल अभी इन्हें हुआ है, 2 महीना ना हुआ है, और हमको 2 महीना में हिसाब खत्म कर देना है, तो 102 माहिए मान लो। समझ रहे? ऐसा होता है, ये उचित लग रहा है। अब बोले कि नहीं हमको 1 माही, बोले तो भाई तुम 1 महीना का बात कर रहा है, हर 1 महीना में तुमको कहाँ इंटरेस्ट का बात कर रहा है? बात समझ रहे ना? चलेगा। इसमें अभी और 2 पॉइंट लिखना है। क्या क्या लिखे थे हम लोग सीखे थे, बात समझिएगा। सुनिए पहले कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या देखे कि प्रथम वर्ष का SI CI दोनों क्या होगा? बराबर होगा। दूसरा बात क्या देखे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि प्रत्येक वर्ष के अंत में प्राप्त मिश्र धन अगले साल के लिए मूलधन बन जाता है, या मूलधन का रूप ले लेता है। कोई डाउट है इसमें? लिख डालिए दोनों पॉइंट को। लिखेगा प्रथम वर्ष में साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज SI एंड CI प्रथम, हाँ लिखेगा प्रथम वर्ष में SI सिंपल इंटरेस्ट एवं CI कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों एक समान होते हैं, दोनों एक समान होते हैं। दूसरा पॉइंट, चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक वर्ष के अंत में, चाहे कोनो वर्ष हो, चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक वर्ष के अंत में प्राप्त मिश्र धन प्राप्त होगा। प्राप्त मिश्र धन अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। क्लियर है? अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। कोई डाउट है इसमें? पूरा क्लियर हुआ? जो भी बात बोले क्या आप लोगों के दिमाग तक बात पहुंचा? आगे विशेष कुछ बात नहीं है, समझ रहे हैं? तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग समझ लिए हैं, कोई दिक्कत है ना इसमें? फॉर्मूला भी लिखा दिए हैं। कल आप लोगों इसी को शॉर्ट में हम लोग निकालने के लिए 2 साल 3 साल 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, खाली मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, आज यही तक लेने देना है।